आदाब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे हिंदी व्याकरण का टॉपिक है अलंकार, पार्ट 2 है। कल हमने यहाँ पे जो पार्ट 1 था उसमें हमने यहाँ पे जाना शब्दालंकार के बारे में। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में, जो कि यहाँ पे अलंकार का दूसरा भेद है। तो अलंकार के यहाँ पे 2 भेद होते थे। पहला था यहाँ पे शब्दालंकार और दूसरा था यहाँ पे अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के बारे में हमने कल यहाँ पे पढ़ा था। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य उत्पन्न हो, तो वो यहाँ पे शब्दालंकार कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं अर्थालंकार किसे कहते हैं। तो अर्थालंकार जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य भाव पैदा हो, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं अर्थालंकार के भेद। तो अर्थालंकार के जो भेद है उसी के माध्यम से हम यहाँ पे अच्छे से हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा उदाहरण सहित। तो पहला है यहाँ पे उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए, अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पे भी तुलना का भाव हो, जहाँ पे भी ऐसा लगे कि यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो वो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले जानते हैं कि उपमेय उपमान क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखो, यहाँ पे उपमा अलंकार के अंग हैं। यहाँ पे उपमेय जिसकी तुलना यानी कि उपमा की जाए, ठीक है। तो उपमेय को ही यहाँ पे उपमा का मतलब यहाँ पे तुलना ही है। तो क्या, जहाँ पर उपमेय को उपमान के समान समझा जाए, तो जिसकी तुलना की जाए वो यहाँ पे उपमेय होता है। उपमान जिससे उपमा की तुलना की जाए, ठीक है। तो जिससे उपमा की तुलना हो, वहाँ पे उपमान। तो उपमान का मतलब तुलना से है। और वाचक शब्द यानी कि समानता बताने वाले शब्द। समानता किसके बीच में समानता बताने वाले शब्द? उपमेय और उपमान के बीच में समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे यहाँ पे वाचक शब्द कहते हैं। अगला है यहाँ पे साधारण शब्द, यानी कि जो गुण होता है, जहाँ पे उपमेय उपमान के बीच में और जो यहाँ पे गुण हो, वो यहाँ पे साधारण शब्द कहते हैं। तो ये थे यहाँ पे उपमा अलंकार के अंग। यानी कि जो उपमा में यहाँ पे परिभाषा में दे रखा है कि उपमेय को उपमान के समान समझा जाए। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे उपमा की तुलना की जाए, वो यहाँ पे उपमेय और उपमान कहलाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे उदाहरण जानेंगे और उदाहरण से हमें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है उदाहरण, मुख चंद्र सा सुंदर है। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे उपमेय कौन है और उपमान कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुख चंद्र सा सुंदर है। तो यहाँ पे जो मुख है, यहाँ पे मुख क्या है? मुख यहाँ पे उपमेय है, क्योंकि जिसकी तुलना की जा रही है। मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्र से। मुख चंद्र सा सुंदर, यानी कि मुख चांद के समान सुंदर है। तो मुख यहाँ पे हो गया उपमेय, ये यहाँ पे हो गया उपमेय। चंद्र यहाँ पे हो गया है उपमान, यानी कि तुलना किससे की जा रही है? मुख की उपमेय की तुलना किससे हो रही है? चंद्र से, चंद्रमा से। तो चंद्रमा यहाँ पे हो गया उपमान। अब इन दोनों के बीच यहाँ पे समानता बताने वाला जो शब्द है, तो मुख चंद्र सा सुंदर है, चंद्र के समान सुंदर है मुख। तो सा यहाँ पे हो गया वाचक शब्द, और इसमें गुण क्या है? तो सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पे ये असाधारण वाक्य हो गया। तो आप यहाँ पे, तो जहाँ पे उपमेय को उपमान के समान समझा जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार कहलाता है। मुख चंद्र सा सुंदर है, तो यहाँ पे मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है कि मुख चंद्रमा के जैसे के समान यहाँ पे है। तो मुख यहाँ पे हो गया उपमेय, चंद्र यहाँ पे हो गया उपमान, और से यहाँ पे हो गया वाचक
शब्द यानी कि जो इन दोनों के बीच यहाँ पे समानता बता रहा है। और सुंदर यहाँ पे हो गया साधारण। तो जहाँ पे भी हमेशा तुलना की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब देखो दूसरा उदाहरण है यहाँ पे, सागर सा गंभीर हृदय। तो सागर यहाँ पे क्या है? सागर यहाँ पे उपमान है। सागर यहाँ पे उपमान है और हृदय, हृदय यहाँ पे क्या है? उपमेय है। यानी कि हृदय की तुलना यहाँ पे की जा रही है सागर से। तो हृदय यहाँ पे उपमेय है और सागर यहाँ पे उपमान है। सागर सा गंभीर हृदय हो, कि हृदय कैसा होना चाहिए? सागर के जैसा गंभीर होना चाहिए। तो यहाँ पे हृदय की तुलना की जा रही है सागर से। तो इस प्रकार यहाँ पे ये उपमा अलंकार के उदाहरण है। अगला है यहाँ पे, अगला उदाहरण देखो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। तो गिरि यानी कि पर्वत, सा ऊंचा हो जिसका मन। तो यहाँ पे मन की तुलना की जा रही है गिरि से। तो गिरि यहाँ पे हो गया उपमान, यानी कि जिससे तुलना की जा रही है, और मन यहाँ पे हो गया उपमेय। मन यहाँ पे उपमेय हो गया और गिरि यहाँ पे हो गया उपमान, जिससे तुलना की जा रही है। तो जहाँ पे तुलना का भाव हो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अगला है यहाँ पे रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार की परिभाषा, जहाँ पर उपमेय व उपमान में कोई भेद ना हो वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे रूपक से क्या याद रखना है कि रूप में एक समान, यानी कि जो यहाँ पे रूप में एक समान हो, कोई उसकी तुलना किसी से ना की गई हो, वो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखे हैं उदाहरण, राधा का मुख चंद्र है। यानी कि जो राधा है, राधा का मुख है बिल्कुल चंद्र जैसा नहीं। यहाँ पे मतलब तुलना नहीं की है कि चंद्र सा है, यहाँ पे सीधा लिखा है राधा का मुख चंद्र है। अगर यहाँ पे होता राधा का मुख चंद्र सा, अगर यहाँ पे शाह होता, सामने समानता, अगर यहाँ पे सा होता तो यहाँ पे मुख की जो तुलना होती वो चंद्र से होनी थी, लेकिन यहाँ पे सा नहीं है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार की एक पहचान भी है कि जिस काव्य में या जहाँ पे भी सा हो, सा नहीं होगा, रूपक अलंकार जो होगा उसके उदाहरण में हमें यहाँ पे सा नहीं दिखाई देगा, तो वो वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। और जहाँ पे हमें सा दिखाई देगा तो वहाँ पे वो उपमा अलंकार होगा। तो ये यहाँ पे इसकी एक पहचान है। तो राधा का मुख चंद्र है, तो यहाँ पे सीधे मतलब कहा गया कि राधा का मुख कैसा है? जैसे चंद्र है बिल्कुल वैसा ही है। ऐसा नहीं है, इसमें तुलना नहीं है कि मुख चंद्र सा है, ऐसा नहीं है कि राधा का मुख चंद्र है, यानी कि राधा का जो मुख है वो चंद्रमा है। अगला है यहाँ पे, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे चरण क्या है? चरण यहाँ पे उपमेय है और कमल यहाँ पे उपमान हो गया। तो यानी कि चरण को कमल की तरह ही माना गया है। जितना कोमल कमल होता है उतना ही कोमल यहाँ पे चरण भी हैं। यानी कि या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार कमल है उसी प्रकार यहाँ पे प्रभु के चरण भी हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता चरण सा, अगर यहाँ पे सा होता तो यहाँ पे कमल जो चरण थे, चरण और यहाँ पे कमल, यहाँ पे इन दोनों की समानता होनी थी, लेकिन यहाँ पे सा नहीं है। तो इस प्रकार जैसे ही कमल है वैसे ही यहाँ पे प्रभु के चरण हैं। दूसरा है यहाँ पे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यानी कि मैं खिलौना लूँगा लेकिन चंद्र सा नहीं, बिल्कुल जैसे चांद है। खिलौना क्या है? खिलौना ही चांद है, चांद की तरह ही खिलौना है। तो हमें खिलौना लेना है बिल्कुल चांद की तरह ही, चांद जैसा नहीं। चांद खिलौना सा, अगर यहाँ पे सा होता तो हम यहाँ पे उपमा अलंकार होता, तुलना होती, लेकिन यहाँ पे तुलना नहीं हो रही है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल जो खिलौना है वो चांद ही है, तो मुझे चांद खिलौना चाहिए। अगला है यहाँ पे
उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और उत्प्रेक्ष अलंकार में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु जहाँ पे ये शब्द आए तो वहाँ पे हमेशा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जैसे तो उदाहरण है यहाँ पे सोहत आडे पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रभात। यानी कि सोहत आडे पीत, सोहत मने यहाँ पे होता है सुंदर, पीत मने पीले या पीतांबर, और श्याम सलोने मने भगवान, यहाँ पे जो भगवान कृष्ण हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। श्याम सलोने यानी कि भगवान कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सोहत आडे पीत यानी कि भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने यहाँ पे सोहत मने सुंदर लग रहे हैं, पीत मने पीले वस्त्र यानी कि जो उन्होंने अपने ऊपर पीले जो पीतांबर ओढ़ा है, उन पट मने वस्त्र, ठीक है। पट मने यहाँ पे होता है वस्त्र, यानी कि भगवान कृष्ण यहाँ पे पीले पीतांबर को पहने हुए सुंदर लग रहे हैं। अब देखो यहाँ पे संभावना प्रकट हो रही है। किस प्रकार से यहाँ पे संभावना हो रही है? मानो नीलमणि शैल पर आतप परखो प्रभात, यानी कि नीलमणि यहाँ पे क्या है? नीलमणि यहाँ पे एक पर्वत है। तो मानो जैसे जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर सुबह की सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो चमकती है, तो भगवान कृष्ण भी पीले वस्त्र पहने बड़े सुंदर लग रहे हैं। मानो जैसे नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, यानी कि जो यहाँ पे संभावना प्रकट हो रही है वो नीलमणि से हो रही है, नीलमणि के समान। यानी कि भगवान कृष्ण यहाँ पे पीले पीतांबर यानी कि पीत मने पीले, पट मने वस्त्र, पीले वस्त्र पहने यानी कि पीतांबर जो उन्होंने पहन रखा है उसमें सुंदर लग रहे हैं। मानो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे नीलमणि शैल पर सुबह की सूर्य किरणें पड़ती हैं तो वो चमकती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कृष्ण भगवान भी पीले वस्त्र पहने बड़े सुंदर लग रहे हैं। अब देखो दूसरा यहाँ पे उदाहरण है, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अर्जुन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अर्जुन की बात हो रही है, कह रहे हैं कि उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, तनु मने तन। तो यहाँ पे अर्जुन की बात हो रही है कि गुस्से के कारण तन उनका यहाँ पे कांपने लगा। अब देखो यहाँ पे संभावना कैसे व्यक्त हो रही है? जहाँ पे संभावना व्यक्त होती है वहाँ पे हमेशा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे संभावना कैसे व्यक्त हो रही है। जैसे सागर मानो हवा का जोर से सोता हुआ सागर जगा, यानी कि कैसे यहाँ पे संभावना हो रही है। अर्जुन का जब उसको गुस्सा आता है तो उसका शरीर ऐसे कांप रहा है जैसे सागर एकदम अस्थायी होता है, शांत होता है, और हवा का झोंका अगर अचानक से चले तो उसमें लहरें उठती है। तो यहाँ पे संभावना हो रही है कि अर्जुन का शरीर ऐसे कांप रहा है मानो हवा के जोर से जब सोता हुआ सागर जगा, यानी कि जब हवा चलेगी तो जो सागर है जो वो एकदम अस्थायी एवं शांत है, तो हवा के झोंके से वो उसमें लहरें उठती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे संभावना व्यक्त हो रही है, और जहाँ पे संभावना व्यक्त हो वहाँ पे वो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अगला है यहाँ पे संदेह अलंकार, जहाँ पर उपमेय या उपमान का संदेह हो, अर्थात किसी वस्तु को देखकर उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का संदेह हो, तो वहाँ पर हमेशा संदेह अलंकार होता है। देखो कभी कभी हमें भी संदेह होता, हम किसी चीज़ को देखते हैं दूर से तो हमें वहाँ पे संदेह होता है कि ये चीज़ है या वो चीज़ है, ये वस्तु हो सकती है
या वो वस्तु हो सकती है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है उदाहरण, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ समझ न आया। ठीक है, तो यह काया, काया तो यहाँ पे समझ लो ये किसी का नाम है। ठीक है, तो यह काया है या शेष उसी की छाया, ये तो यहाँ पे कहने का जो मतलब है कि ये काया है या उसके समान कोई दिखने वाली उसी की छाया, यानी कि उसके समान कोई दिखने वाली है। दूसरा है यहाँ पे, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी है। तो सारी यहाँ पे, सारी यानी कि साड़ी। तो यहाँ पे कवि कहता है कि जो सारी है, सारी के बीच नारी है। कवि कहाँ पे कहता है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो वहाँ पे जो साड़ी रखी है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो साड़ी है कि साड़ी के बीच ही नारी है। फिर कवि कहता है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि नारी बिच साड़ी है, कि नारी के बीच ही साड़ी है। लेकिन फिर कवि कहता है साड़ी की ही नारी है कि जो वहाँ पे साड़ी है वो साड़ी की ही नारी बनी हुई है, या कि नारी की ही साड़ी है, कि ये नारी की ही साड़ी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये संदेह अलंकार का उदाहरण है। अगला है यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि जहाँ पर किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो कि वो यहाँ पे असंभव लगने लगे, तो वो यहाँ पे हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कभी कभी होता है नहीं कि कभी कभी कुछ लोग किसी की इतनी तारीफ करते हैं कि हमें पता चलता है कि ये फेंक रहा है, यानी कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर यहाँ पे इसका तारीफ कर रहा है। तो देखो जैसे यहाँ पे है, लहरी व्योम चोमती उठती। अब लहरी किसकी लहरी है? समुद्र की। यहाँ पे समुद्र की लहरें हैं। व्योम, व्योम माने आकाश। तो अब यहाँ पे देख लो, कहाँ यहाँ समुद्र की लहरें और कहाँ यहाँ आकाश है। तो लहरी व्योम चूमती उड़ती, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि समुद्र की लहरें उठे और वो आकाश को चूम ले? नहीं ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतना बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पे वर्णन किया गया है कि यहाँ पे ये हमें संभव ही नहीं, ये असंभव है। लहरी व्योम चूमती उड़ती, क्योंकि लहरें कभी इतनी ऊंची हो ही नहीं सकती कि वो आकाश को चूमने लगे। तो ये यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो, जहाँ पे किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो और वो यहाँ पे असंभव लगे। अगला है यहाँ पे प्रतीप अलंकार, यानी कि उपमा अलंकार का उल्टा। यहाँ पे क्या होता है कि उपमान यहाँ पे उपमेय बन जाता है। अब उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, मुख सा चंद्र है। तो उपमा अलंकार में क्या था कि चंद्र सा मुख है जिसका, यानी कि पहले यहाँ पे चंद्र से मुख की तुलना होती, लेकिन अब यहाँ पे मुख की तुलना हो रही है चंद्र से, यानी कि मुख सा चंद्र है। देखो चंद्र हमेशा यहाँ पे विशेष होता है, चंद्र यहाँ पे विशेष होता है, तो चंद्र से ही सबकी तुलना की जाती थी कि उसके समान, जैसे उसके समान लग रहा है, चांद जैसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे है कि मुख सा चंद्र है जिसका, यानी कि यहाँ पे मुख और चंद्र, यहाँ पे चंद्र की तुलना मुख से की जा रही है। तो जो चंद्र था, चंद्र हमेशा से विशेष होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा से भी सुंदर किसी का मुख है। तो इस प्रकार ये यहाँ पे प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो मुख है, मुख यहाँ पे क्या है? मुख यहाँ पे चांद से भी सुंदर है, इसीलिए यहाँ पे कहा है मुख सा चंद्र है, यानी कि जो मुख है यहाँ पे चंद्र है और चंद्र की तुलना यहाँ पे मुख से हो रही है, क्योंकि चंद्रमा तो विशेष होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा से विशेष किसी का मुख है। अब देखो दूसरा यहाँ पे है, नेत्र के समान कमल। नेत्र के समान कमल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कमल की तुलना हो रही है यहाँ पे नेत्र से, यानी कि जो नेत्र है यहाँ पे, नेत्र यहाँ पे विशेष हो गया, क्योंकि हमेशा तो यहाँ पे कमल की तुलना, पहले यहाँ पे नेत्र की तुलना होती कमल से, क्योंकि कमल विशेष था, लेकिन अभी यहाँ पे नेत्र विशेष हो गया है और नेत्र से ही यहाँ पे कमल की तुलना हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये प्रतीप अलंकार है, जहाँ पे
उपमान या उपमेय, जहाँ पे उपमान यहाँ पे उपमेय बन जाता है, यानी कि जहाँ पे उपमान होता है वो ही यहाँ पे उपमेय बन जाता है। अब अगला है यहाँ पे अनन्वय अलंकार। तो जहाँ पे उपमेय को ही उपमान माना जाता है, अर्थात एक ही व्यक्ति या वस्तु को उपमान व उपमेय कहना, यानी कि स्वयं की तुलना, स्वयं से तुलना, यानी कि स्वयं से तुलना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है भारत के सम भारत है, यानी कि भारत के समान ही भारत है, तो भारत के समान ही भारत है। यहाँ पे जो उपमान है, उपमान और उपमेय यहाँ पे एक ही है। राम से राम, सिया से सिया, तो राम के समान राम है और सिया के समान सिया है, यानी कि यहाँ पे तुलना नहीं हो रही है। यहाँ पे भारत और भारत एक जैसा है, राम और राम एक समान है और सिया एक समान है। तो ये थे यहाँ पे कुछ उदाहरण जो इम्पोर्टेंट थे। वैसे तो यहाँ पे अर्थालंकार के बहुत सारे उदाहरण आपको यहाँ पे किताबों में देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे मैंने यहाँ पे वही बताए हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।